Hello students, I am Santosh Kumar Misra from Smith Coaching Center पहाड़पुर। छात्रों, आज भी हम लोग 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी चर्चा एक बार और करेंगे। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर चुका हूं, लेकिन एक बार और इसको सॉल्व करेंगे, एक और तरीका से इसको देखेंगे कि कैसे और सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तथा cos ए बराबर है cos बी के। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे एबीसी। इस त्रिभुज एबीसी में इतना पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो क्या करेंगे कि जो तीसरा एंगल सी बचा, इस सी मतलब वर्टेक्स सी से इस एबी पर एक लंब खींचेंगे। यानी वही हम यहाँ पे लिखे हैं कंस्ट्रक्शन में, मतलब इसके बनावट में, कि सीडी लंब है एबी पर। ये सीडी जो है एबी पर लंब है, यानी CD परपेंडिकुलर ऑन AB एक ड्रॉ किया। अब ये त्रिभुज जो ABC है ये दो भागों में बट गया। एक ये वाला भाग ट्रायंगल बन गया और एक ये वाला भाग जो है ये भी ट्रायंगल बन गया। यानी ये दोनों त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें जो है ADC ये जो है 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री का ही कोण हुआ, क्योंकि रेखा के एक बिंदु पर 180 का कोण बनता है। जब इसका एक कोण 90 है तो दूसरा जो है ऑटोमेटिक 90 का हो जाएगा। तो आइए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि cos A बराबर cos B। तो इतना दिखाई दे रहा है कि ये एंगल A ये और ये एंगल B ये दोनों अलग अलग त्रिभुज में है। तो इस दोनों त्रिभुज में इसके अकॉर्डिंग जो है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे। तो इतना पता है कि cos A यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, यानी आधार बटा कोण, ये इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब क्या करेंगे, A के अनुसार आधार को देखेंगे और कर्ण को देखेंगे। तो इस त्रिभुज में A के अनुसार तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, यानी A के अनुसार CD लंब हुआ तो आधार AD हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे आधार AD लिख देंगे। अब बटा कर्ण जो है 90 डिग्री का सम्मुख भुजा AC हो जाएगा, जो लिख दिए। फिर B जो है इस ट्रायंगल में है नीचे वाले में, तो B के अनुसार लंब हो जाएगा CD, क्योंकि न्यून कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब CD हो गया, आधार BD हो जाएगा, यानी इसके जगह पे हम लोग BD लिख देंगे। फिर बाई कर्ण है तो 90 डिग्री का सम्मुख भुजा BC है, ये आपको कर्ण हो गया। अब ये क्वेश्चन में दिया है कि cos A अब बराबर है cos B के, ये दोनों इक्वल दिया है। इसका मतलब ये और ये भी दोनों इक्वल हुआ। तो एक काम करते हैं, माना कि AD बाई AC इक्वल टू BD बाई BC इक्वल टू K मान लिए। क्यों माने, क्योंकि क्या करना है इसमें, हम लोगों को इस ट्रायंगल से AD का वैल्यू निकाल लेना है और ये दूसरे वाले ट्रायंगल से BD का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए इसको हमने लिखा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि AD बाई AC इक्वल टू K बाई 1 मान के अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दें तो AD इक्वल टू हो जाएगा K इंटू AC। एक वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लिए AD का। फिर उसी तरह ये भी है कि चूंकि ये BD बाई BC इक्वल टू K, तो फिर उसी तरह हम BD की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD इक्वल टू हो जाएगा K इंटू BC। यानी हमने क्या किया, तो इस ट्रायंगल से AD का वैल्यू निकाल लिया और ये दूसरे वाले ट्रायंगल से BD का वैल्यू निकाल लिया। अब तो दोनों वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब ये चीज और देखना है कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री की कोण बनाने वाली भुजा AD है और CD है।
इस नीचे वाले ट्रायंगल में जो है 90 डिग्री की कोण बनाने वाली भुजा एक बीडी है, एक सीडी है, यानी सीडी दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो एक काम करते हैं कि दोनों त्रिभुज यानी पहला त्रिभुज से सीडी का मान निकालते हैं, फिर दूसरा त्रिभुज से भी सीडी का मान निकालते हैं। चलिए, यानी यहां पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एडीसी, तो हमको यहाँ पे सीडी की वैल्यू प्राप्त करनी है। क्यों? क्योंकि सीडी इस त्रिभुज यानी ट्रायंगल 1 में भी है और ट्रायंगल 2 में भी है। तो सीडी का वैल्यू जब 1 से निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल से, तो ये इतना पता है कि न्यून कोण, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, यानी लंब स्क्वायर यानी सीडी स्क्वायर, लंब स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर, यानी 90 की सम्मुख भुजा एसी कर्ण है, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार इसमें एडी है, एडी स्क्वायर लिख लिए, ये आपको हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार इस दूसरा ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल बीडीसी से इस ट्रायंगल से भी हमको सीडी निकालना है। तो उसी तरह लिख सकते हैं कि सीडी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी बीसी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। ये आपको दूसरा इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पे दो इक्वेशन जो प्राप्त हुआ, पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को जब देखते हैं तो सीडी स्क्वायर का वैल्यू ये भी आया है और सीडी स्क्वायर का वैल्यू ये भी आया है। तो ये बराबर के पहले जो LHS है दोनों बराबर है, इसलिए इसका RHS भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से ये दोनों बराबर है, तो इसको लिख देंगे, यानी लिख देंगे कि AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यानी CD स्क्वायर का वैल्यू इतना है और CD स्क्वायर का वैल्यू ये भी है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो है, दोनों मान जो है वो आपस में बराबर है, इसीलिए हम इसको लिखे हैं कि AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि AC स्क्वायर माइनस AD का वैल्यू हम लोग पता किए हैं, तो AD का वैल्यू आया है K इंटू AC, तो इसके जवाब पे हम लिख सकते हैं K इंटू AC इसका स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर माइनस BD का भी वैल्यू मिल गया, BD का वैल्यू आया है K इंटू BC, K इंटू BC इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर। चलिए हम लोग इतना सॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है आपको कि यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे AC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर है, यहाँ पे AC स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, यानी अगर जोड़ना हो या घटाना हो, दोनों तरफ जो मिले उसको कॉमन कर लिया जाता है। AC इधर भी है, AC इधर भी है, तो AC कॉमन कर लेंगे, यानी AC स्क्वायर को कॉमन करेंगे। तो कॉमन का अर्थ होता है भागा, तो ये AC स्क्वायर कॉमन किए तो AC स्क्वायर से इस AC स्क्वायर में भाग करेंगे तो 1 आएगा, कट गया, माइनस फिर उस AC स्क्वायर से इसमें भाग करेंगे तो AC स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा K स्क्वायर, फिर बराबर। अब चलिए इधर देखिए BC स्क्वायर में से इसको घटाना है, तो BC स्क्वायर दोनों तरफ है तो यहाँ पे भी कॉमन कर देंगे, तो BC स्क्वायर कॉमन करो, तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कॉमन करोगे, भाग दोगे तो 1 आएगा, माइनस फिर इसमें भाग करेंगे तो BC स्क्वायर कट गया, बच गया K स्क्वायर। यानी यहाँ पे देखिए ये इंटू में है और ये भी इंटू में है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये आसानी से कट जाएगा। बचा क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान में रखना है, ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो दोनों बराबर है इसलिए कट जाएगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे काट दिया है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर, अगर दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो AC बराबर BC लिख सकते हैं।
अब इस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्रूफ हो गया कि AC और BC दोनों आपस में बराबर है। तो ये भी पता है ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के अनुसार अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनका सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। अर्थात AC का सम्मुख कोण कौन सा हुआ? कोण B हुआ। अब फिर BC का सम्मुख कौन सा हुआ? कोण A हुआ। यहां पे लिख देंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। बस प्रूफ हो गया। आपको इतना जो है वो माइंड मेकअप करके रखना है।